हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज इस वीडियो सेशन के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं हरियाणा के अंदर जो बी कैंडिडेट ग्रुप डी और ग्रुप सी की क्लर्क से लेके इंस्पेक्टर तक की हरियाणा के अंदर नौकरी लेना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं ये चीज डिस्कस करने वाला हूं कि आपका जो सीईटी है, जिसके बाद ही हरियाणा के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, उसके अलावा हरियाणा के अंदर ग्रुप सी की नौकरियों में सिलेक्शन लेने का कोई और तरीका नहीं है। वो कब होगा और कौन कौन सी वैकेंसीज इसके अंदर आने वाली हैं, सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं, जिससे आप सभी को एक डायरेक्शन मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बिना डेट के प्रिपरेशन नहीं कर पाते, हालांकि ये उनकी सबसे बड़ी कमी है, ठीक है ना। स्टिल इन कमियों को दूर कर कर ही वो आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज उन सभी कैंडिडेट के लिए है। काफी सारे कमेंट्स आए थे, काफी सारे कैंडिडेट बार बार जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये चीज पूछ रहे थे, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे, इस टॉपिक को यहीं पे सम अप कर देता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सभी ने भी पता हुआ न्यूज़पेपर की क्लिप है, हालांकि वो न्यूज़पेपर रीड आउट हम नहीं करते हैं बाय व्यूज के लिए, ठीक है। तो मैं एक चीज बता देता हूं सभी कैंडिडेट के लिए, और मैं आज से ये मान के चलो कि 10 दिन पहले तक यही चीज आपको बताता आ रहा हूं कि कब आपका एग्जाम हो सकता है या कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे लाइव क्लास के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सबको मैंने एक डेट बताई थी कि 1 में आप ये लेके चलो कि आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, 1 मई को। और इसके हिसाब से ही आपने क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। एक डेट डिसाइड कर लो कि उस डेट तक मैं अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, मैक्सिमम रिवीजन करूंगा। ये एक डेट लेके चलनी पड़ेगी आपको और एक प्लान लेके चलना पड़ेगा। हरियाणा के अंदर हालांकि इतनी समझ नहीं है, हालांकि टीचर्स तो है ही नहीं, तो अभ्यर्थियों को भी इतनी समझ नहीं है, ठीक है ना। तो एक डेट लेके चलो और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लो। अभी क्या चला हुआ है, जनवरी चला हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आपके पास हैं, 3 मंथ्स। तो इन 3 महीनों का अच्छे से यूटिलाइज, ठीक है ना। अभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई मई में होगा या नहीं होगा, बस डिसाइड कर लो मई तक कि भाई इन 3 महीने में आपने क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सिलेबस के साथ साथ ये मान के चलो कि 6 से 7 बार आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है ना। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। ये मैंने एक ऑप्टिमम नंबर दिया है कि एग्जाम में बैठोगे, मान लेते हैं 1 मई को आपका एग्जाम है, तो 1 मई से पहले आपका 6 से 7 बार आपके रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आप ये तीन दोनों की दोनों चीजें इन 3 महीनों में कवर कर सकते हैं ना, तो ये मान के चलो कि आप बिल्कुल रेडी हैं। इससे आगे जितना भी टाइम मिलेगा, मई से आगे जितना भी टाइम मिलेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। मतलब उसमें यही ये नंबर है ना, 6 से 7 वाला, ये नंबर ही बढ़ने वाला है, मतलब आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज है, जितने भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि मई में आपका एग्जाम होने वाला है। अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से डायरेक्ट कर दो, ठीक है ना। और बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है भाई ये सोचें कि भाई मई ओ बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। अगर ये 3 की जगह 5 भी होता ना, 5 महीने, वो भी आपके पास कम समय था, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि भाई हरियाणा में पोस्ट मिले, आप लेवल 6 की पोस्ट लेके जाएं, वो उतना आसान नहीं है, और अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं है, अब की बार टफ होने वाला है। तो ये महीने बहुत मिनिमम टाइम है जो आपके पास है, ठीक है ना। ये मान के चलो कि बहुत कम समय है ये आपके पास। अगर 3 महीने की बजाय 5 महीने भी मैं बोल दूं ना, वो भी कम समय है आपके पास तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये चीज कंप्लीट करो, सिलेबस करो, रिवीजन करो। और सिलेबस को करने के लिए बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखी है। कोई कैंडिडेट है, बिगनर है, जिसने 12th की है, या जिसने अभी तक हरियाणा को समझ में नहीं आई, उसने हरियाणा जीके या जीएस, तो वो ऐप के ऊपर क्लासेस चली हुई है, वो ज्वाइन कर सकता है। मैंने बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो चीज डिस्कस की है, ठीक है ना। उसकी क्लासेस चली हुई है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें चली हुई हैं, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये तो था आपका एग्जाम को लेके पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिर एक अभ्यर्थी के अंदर ये रहता है कि भाई क्या उसको वो पोस्ट मिलेगी जो जिसके लिए वो चाहता है वो लेना, ठीक है ना। भाई नौकरी लगना अलग बात है, जो पोस्ट आप चाहते हैं कि वो आपको मिले वो अलग चीज है, ठीक है ना। हालांकि कोई पोस्ट छोटी बड़ी नहीं है, आप ले के सेटिस्फाई होके आगे बढ़ते रह सकते हैं, ठीक है ना, सफर को जारी रख सकते हैं। लेकिन यहां से मैं बता देता हूं, देखो बहुत बार मैंने ये चीज बताई है, जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं या फिर नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं, नॉन टेक्निकल,
टेक्निकल पोस्टों के अंदर जैसे एमपीएसडब्ल्यू है, फार्मासिस्ट है, ठीक है ना, फायर ऑपरेटर है, जितने भी स्पेशलाइज्ड जो पोस्टें हैं, मतलब जिनके लिए जर्नलाइज जो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती अलग से, आईटीआई या डिप्लोमा है, तो वो सारी टेक्निकल पोस्टें हैं। तो ये सारे की सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और एक गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी 500 प्लस मैंने बताया था वैकेंसी देखने को मिलेंगे एमपीएसडब्ल्यू की, फायर ऑपरेटर की मिलेंगी आपको। और जो नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं, कंडक्टर की वैकेंसीज होगी, इंस्पेक्टर की वैकेंसीज होगी, क्लैरिकल की वैकेंसीज होगी, पटवारी की वैकेंसी होगी, बाकी ग्रुप डी की वैकेंसी होगी, ये सारे की सारी पोस्टें आने वाली हैं, बहुत अमाउंट में आने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये मान के चलो कि आप जिस पोस्ट का इंतजार कर रहे हो ना, वो सारी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। और मैं आज से नहीं, हमारी जो जीएस की सीरीज चली हुई है हर रोज 8:30 बजे, उस सीरीज में हर बार ये बात मैंने बोल दी है, जिस भी पोस्ट का आपको इंतजार है ना, वो पोस्ट आएगी। लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि क्या आप इसके लिए तैयार है या नहीं, ठीक है ना। पोस्ट आएगी, सिलेक्शन होंगे बच्चों के और वो ज्वाइन भी करेंगे, तो क्या आप उसके लिए तैयार है या नहीं, सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है ना। और इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर रोज कोई नई क्लिप आई, उस पे जो रिपोर्टर्स हैं वीडियो बना देते हैं और आप उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, उस पे चलोगे तो सिलेक्शन बहुत दूर है, सिलेक्शन से दूर हटते जाओगे, पिछड़ते जाओगे, ठीक है ना। आज ये न्यूज आई है, कल को न्यूज आ जाएगी भाई लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं कब होगा सीईटी, इस साल के एंड में होगा सीईटी, फिर एक वीडियो बनेगी। तो ये सब चीजें ये चलता रहेगा, ठीक है ना। दिस इज पार्ट, ये चलता रहेगा, ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर हरियाणा के अंदर ऐसा माहौल है, बने रहने के लिए बकवासबाजी करनी पड़ती है, और जो लोग ऐसा करते हैं बकवासबाजी, उनका आपको पता है लेवल का, बिल्कुल जीरो लेवल है। तो ये चीज है, आप अपने बिहाफ पे चीजों को डिसाइड करो, बुक्स के साथ बैठो, सिलेक्शन वही दिलवाएंगी और कुछ भी सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता आपका, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हरियाणा जी के उसकी हाइप क्रिएट कर रखी है, वो सिर्फ व्यूज के लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस जो हरियाणा की धूल जो यूट्यूब के ऊपर उड़ती है, उससे बचो, उससे बचना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, तब जाके सिलेक्शन होगा। सिर्फ हरियाणा जी के सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी, ना ही कभी दिलवाया था और ना ही कभी दिलवाएगी, ठीक है ना। और जो हरियाणा जीके के सरोकार बने हुए उनसे भी बचो आप, उनसे बचना है। उनका भी सिर्फ हरियाणा जीके की वजह से ये मान के चलो, अगर एग्जाम में बैठते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। सीईटी क्वालिफाई करने की वो मांग वहीं से आ रही थी, क्योंकि अपना लेवल के हिसाब से ही लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, 80+ की सीरीज है, वो ज्वाइन करो आप, बिल्कुल आपको डेफिनेटली इफेक्टिव लगेगी। प्रिपरेशन करने का तरीका पता लगेगा आपको कि कैसे करनी है, किन किन किताबों को पढ़ना है, किन किनों को छोड़ना है, सारी चीजें पता लगेगी। पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। तो ये 2 चीजें थी जो यहाँ पे कवर करनी थी। तो सभी कैंडिडेट हैं, जितने भी प्रिपरेशन वाले हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दो, एक डेट डिसाइड करो, अपनी बुक लिस्ट डिसाइड करो, अपना सिटिंग स्पेस डिसाइड करो जहां पे बैठ के आप पढ़ते हो। ये तीनों चीज डिसाइड कर ली, दैट्स ऑल। फिर आपने छोड़ देना है, फिर आपका सिलेक्शन डिसाइडेड है, ठीक है ना। तो इस चीज को करें, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहने वाली है। अगर सिलेबस की बात करूं, बुक लिस्ट की बात करूं, तो वो चैनल के ऊपर है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो हमसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं, वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडीग्राम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे नोट्स वगैरह आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। मिलते हैं आप सभी से 8:30 बजे लाइव क्लास के अंदर।